भारत की आज़ादी में बलिया एक अपना अलग स्थान रखता है। जनपद का जर्रा जर्रा अपने बागत्व व गौरवशाली इतिहास का गाथा गाता है। देश की आज़ादी से 5 वर्ष पहले 14 दिन के लिए व 24 घंटे पहले हमेशा के लिए स्वाधीन होने वाले बलिया जनपद ने कई वीर क्रांतिकारियों को जन्म दिया है। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध पहली गोली दागकर बगावत का बिगुल फूंकने वाले मंगल पांडे का जन्म भी बलिया में ही हुआ था। मंगल पांडे को भारत की आज़ादी के नायक की उपाधि भी दी जाती है। मंगल पांडे ने 1897 में बंगाल के बैरकपुर में अंग्रेज अफसर को गोली मारकर अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध बगावत का बिगुल फूंका था, जो कि 1857 के विद्रोह का कारण बनी व भारत में आज़ादी की लड़ाई को हवा मिली। मंगल पांडे का जन्म बलिया के सदर तहसील क्षेत्र के नगवा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में 30 जनवरी सन 1831 में हुआ था। मंगल पांडे के पिता का नाम सुदिष्ट पांडे व माता का नाम जानकी देवी था। बताया जा रहा है कि नगवा गांव में मंगल पांडे के नाम पर शहीद मंगल पांडे स्मारक ट्रस्ट भी है। ट्रस्ट सदस्य रणजीत सिंह ने बताया कि शहीद मंगल पांडे के नाम पर नगवा गांव में शहीद मंगल पांडे इंटर कॉलेज, शहीद मंगल पांडे राजकीय महिला महाविद्यालय, शहीद मंगल पांडे महाविद्यालय, संग्रहालय व पुस्तकालय जैसी कई संस्थाएं संचालित होती हैं, जिससे सैकड़ों छात्र छात्राओं को शिक्षा दान मिलता है। वहीं बलिया के प्रमुख इतिहासकार शिव कुमार कौशिकीय बताते हैं कि कालांतर में शहीद मंगल पांडे ने बंगाल प्रांत के बैरकपुर में बंगाल नेटिव इन्फैंट्री की 34वीं बटालियन में एक सिपाही के रूप में नौकरी की शुरुआत की थी। मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को जानकारी मिली कि नई राइफल में लगने वाली कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। उस समय कारतूस को लोड करने के लिए दांत से खींचना पड़ता था। धार्मिक प्रवृत्ति का होने के कारण मंगल पांडे को ये नागवार गुजरा। मंगल पांडे ने कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। उन्होंने विवाद के बाद अंग्रेज अफसर को गोली मारकर उसे घायल कर दिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सभी सैनिकों में विद्रोह शुरू हो गया। विद्रोह को दबाने के लिए 6 अप्रैल 1857 को सुनवाई के बाद अंग्रेजी अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। सजा सुनाने के बाद मंगल पांडे को फांसी देने के लिए जल्लादों की तलाश की जाने लगी, पर कोई भी जल्लाद मंगल पांडे को फांसी देने को तैयार नहीं था। अंत में अंग्रेजी प्रशासन ने बंगाल से 2 जल्लादों को गुमराह कर बुलवाया। वो आनन फानन में 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे की शहादत अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रांति की चिनगारी साबित हुई। वह शहादत के 1 माह बाद ही 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में क्रांति की शुरुआत हो गई। मंगल पांडे की फांसी के कारणों का पता चलने के बाद मेरठ छावनी के सिपाहियों ने भी बगावत कर दी, जो आजादी की लड़ाई में मील का पत्थर साबित हुआ और आजादी की चिनगारी पूरे देश में लपटों की तरह फैल गई। वहीं मंगल पांडे की जयंती को लेकर भी इतिहासकार ने बताया कि मंगल पांडे की जयंती को लेकर 2 मत हैं। मंगल पांडे का जन्म 30 जनवरी 1831 को हुआ था, लेकिन इंटरनेट पर उनकी जयंती 19 जुलाई 1827 अंकित है। उन्होंने बताया कि बलिया में मंगल पांडे की जयंती 30 जनवरी को ही मनाई जाती है। इंटरनेट वाली जयंती गलत है। कि अमर शहीद मंगल पांडे 1857 की सैनिक क्रांति में जिस अमर शहीद का नाम सबसे सम्मान के साथ लिया जाता है, जिसे क्रांति का प्रथम नायक कहा जाता है, वो मंगल पांडे का जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सदर तहसील के नगवा गांव में हुआ था 30 जनवरी को। और ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले धर्म के नाम पर जो गाय और सूअर की चर्बी लगी कारतूस ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने फौज को प्रोवाइड किया था, तो उससे विद्रोह सबके मन में था, सभी उससे नाराज थे। लेकिन 1446 नंबर के सिपाही मंगल पांडे ने इस विद्रोह की चिनगारी को सुलगाया था और जिसके फलस्वरूप 1857 में सैनिक विद्रोह हुआ। बैरकपुर छावनी से निकली यह आज़ादी की लड़ाई गाय और सूअर की चर्बी लगी कारतूस की लड़ाई दिल्ली तक पहुंची थी और ब्रिटिश साम्राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सत्ता छीन करके भारत की सत्ता अपने हाथ में लेनी पड़ी थी। ये मंगल पांडे, ये बलिया के मंगल पांडे का तेज है, वह चिनगारी है, जिसके कारण अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के पांव उखड़ गए थे। हम 1857 की क्रांति की बात करें तो वो 1857 की क्रांति बलिया, जो इसको ऐसे बागी नहीं कहा जाता है, 1857 में मंगल पांडे ने
सैनिक विद्रोह की चिनगारी को बैरकपुर छावनी में मेजर ह्यूसन और कर्नल वाफ को गोली मार करके किया था, वो गूंज बलिया में पहुंची थी उसकी। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब बैरकपुर छावनी में मेजर ह्यूसन और कर्नल वाफ पर गोली चलाई मंगल पांडे ने, तो उसके बाद उनको धोखे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट मार्शल किया गया। कोर्ट मार्शल के बाद 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी की सजा दी गई। उनको फांसी देने के लिए कोई जल्लाद नहीं तैयार था। एक कहानी थी कि हाँ वो कोई जल्लाद ब्राह्मण है इसके नाते ये नहीं है, तो धोखे से जल्लादों को धोखे से बुलाया गया और कोर्ट मार्शल की तिथि से भी 10 दिन पहले मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। यद्यपि इस देश में समग्र क्रांति के लिए 1857 की समग्र क्रांति के लिए 10 मई 1857 को तिथि तय थी, लेकिन 29 मार्च 1857 को ही मंगल पांडे ने जो गोली चलाई बैरकपुर छावनी में, उसके कारण वह 1857 का जो समवेत आंदोलन था वह रोकना पड़ा था। लेकिन इसके बावजूद भी, जैसा कि मैंने आपको आरंभ में बताया था कि मंगल पांडे की सैनिक क्रांति की गूंज पूरे देश में पहुंची और ब्रिटिश साम्राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सत्ता छीननी पड़ी थी। एक और कहानी बलिया के बगावत की मैं आपको बताना चाहता हूं। 1857 में ही यहाँ के बाबू गरीब नारायण राय के 1200 सैनिकों ने पूरे बलिया के लिलकर गांव में, सिकंदरपुर तहसील में लिलकर गांव है, वहाँ 1200 सैनिकों की फौज थी बाबू गरीब नारायण राय की। और बलिया के लोगों ने उस समय आजमगढ़, मऊ, वर्तमान में देवरिया, गोरखपुर, ऐसे इन सारे इलाकों को अंग्रेजों से खाली करा लिया था। अर्थात 1857 में भी बलिया के लोगों ने आज़ादी छीन लिया था, जिसकी पुनरावृत्ति 1942 में हुई। और 1942 में बलिया के लोगों ने आज़ादी छीन करके और 14 दिन तक अपना राज रहा, जिसके हम सब अभिमानी हैं। अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे की बलिया एक अमिट निशानी है। जय हिंद।